हाय एवरीवन। तो भाई दोस्तों, अगर मैं आपके लिए कुछ ऐसा ले आऊं या कुछ ऐसा बता दूं जो आपके बोर्ड 2026 में क्लियरली पता है कि हाँ ये आने ही वाला है, तो आपके लिए कैसा होगा। आई होप सब लोग बस इसी का इंतजार कर रहे हैं कि काश कोई आए और कुछ ऐसा दे जाए जो बोर्ड 2026 में सीधा सीधा आ जाए। तो आइए वही मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं ए लेटर टू गॉड यानी चैप्टर 1 के वो क्वेश्चंस जो 2026 में आने ही वाले हैं, या मैं कहूं यही क्वेश्चंस, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने 2026 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, दिखाता हूं मैं आपको आपके क्वेश्चंस कि भाई कैसे आएंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज थे। यानी कि एमसीक्यूज क्या होता है? एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि पहले चैप्टर से किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए देखते हैं, और आप लोग भी ट्राई कीजिए कि हम लोग कितना तैयार कर चुके हैं बने आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है, पेश कर दिया है आपकी खिदमत में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा आपसे, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? यानी जो लेंचो की जो होप थी वो किसकी थी? अ लेटर फ्रॉम गॉड, अ गुड हार्वेस्ट, रेन या सनशाइन। तो बड़ा आसान सा जवाब, और आसान सा जवाब है आपका सी। तो भाई उसकी क्या होप थी कि भाई एक छोटी सी शावर क्या है, बारिश हो जाए, थोड़ी सी पानी आ जाए। ठीक है, यही तो था। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इसी प्रकार से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है पूरी बुक यानी चैप्टर का निचोड़, यानी कहीं से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ना कोई क्वेश्चन छोटा है ना कोई क्वेश्चन बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज लेटर? यानी कि जो लेंचो था उसने अपने लेटर में कितने रुपए की मांग की थी भाई? 50 पीसोस की मांग की थी, या 100 पीसोस की मांग की थी, 70 की थी, या 20 की थी? तो बड़ा आसान सा जवाब बी। कितने पीसोस की मांग की थी भाई? उसने 100 पीसोस की मांग की थी, ताकि वो अपनी फसल को दोबारा से तैयार कर सके, और जब तक फसल तैयार हो सरवाइव कर सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हु कलेक्टेड द मनी टू लेंचो टू हेल्प लेंचो? यानी किसने पैसे इकट्ठे किए लेंचो की मदद करने के लिए? तो द नेबर्स, पोस्ट मास्टर, हिज फ्रेंड, या गवर्नमेंट? बताओ किसने किए? तो भाई किसने किए? तो भाई बी इज योर राइट चॉइस, यानी कि द पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर था उसने उसको हेल्प करने के लिए पैसों की व्यवस्था की। चलिए भाई, तो भाई कितने अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई देखो कितने अच्छे अच्छे इसके जवाब भी हैं। तो और चौथा क्वेश्चन है हम आपके सामने, व्हाट वाज लेंचोस फील्ड विद आफ्टर द स्टॉर्म? यानी कि जो लेंचो का खेत था, बारिश यानी तूफान के बाद किससे भर गया? वाटर से भर गया, फ्लावर से भर गया, हेलस्टोन से भर गया, क्रॉप से भर गया। तो भाई जैसे तूफान आया और उसके बाद पूरा खेत क्या हो गया? हेलस्टोन से यानी कि ओलों से भर गया। बहुत बढ़िया, और इसका सी आंसर आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन व्हेन ही रिसीव्ड द मनी? यानी लेंचो का क्या रिएक्शन था जब उसने पैसे प्राप्त किए? ग्रेटफुल, एंग्री, कंफ्यूज्ड, या सरप्राइज्ड? तो भाई जैसे उसको पैसे मिले तो उसको क्या आया? गुस्सा आया। जी हाँ, एंग्री गुस्सा आया भाई। तो बी इज योर करेक्ट चॉइस, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो ना कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में किसी को कुछ नहीं पता क्या आ सकता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? पूरी किताब का निचोड़, आज पूरी चैप्टर का निचोड़। व्हाई डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर क्रूक? यानी कि ऐसा लेंचो क्यों सोचता था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो बेईमान हैं? क्यों? दे ओपनड हिज लेटर, दे केप्ट सम ऑफ द मनी, दे लाफ्ड एट हिम, दे रिटर्न इज लेटर। तो बताओ भाई क्या हुआ था? तो उसने क्या किया था भाई? उसे लगता था कि उसका पैसा उन्होंने रख लिया है। तो बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर, यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट डिड लेंचो बिलीव इन? जो लेंचो था वो किसमें बिलीव करता था? हिज हार्ड वर्क, गवर्नमेंट एड, गॉड्स हेल्प, या हिज नेबर्स हेल्प? किसमें विश्वास रखता था? वो विश्वास रखता था गॉड्स हेल्प में। किसमें? भगवान के द्वारा मदद में। उसको इतना फेथ था भाई गॉड में, इतना फर्म फेथ था कि वो उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो देखो भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं इस वाले चैप्टर में। तो आ जाओ, What did लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू? यानी जो कंपेयर की थी उसने किससे कंपेयर किया था भाई रेन ड्रॉप से? कि भाई सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, पर्ल्स, या डायमंड? ठीक है, चलिए
तो किससे किया था? सी, पल्स से किया था। ठीक है, जो वर्ड आपके चैप्टर में आया हुआ भी है। ओके, अगला है वेयर डिड लेंचो लिव, यानी जो लेंचो था वह कहां रहता था? इन अ टाउन, इन अ विलेज, ऑन ए लो हिल या इन ए वैली। तो क्या है सर? सी, ऑन ए लो हिल, क्रेस्ट ऑन ए लो हिल। ठीक है, तो कहां रहता था भाई? सी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी भाई, तो कहां रहता है? सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑन ए लो हिल। ओके, आ जाओ भाई दोस्तों, आ जाओ। यानी कि 10वां क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आ रहा हूं, और 10वां क्वेश्चन क्या है मेरा? 10वां क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स, यानी लेंचो की फसल को क्या किसने बर्बाद किया? फ्लड ने, फायर ने, हेल स्टॉर्म्स ने, ड्रॉट ने। तो भाई कितनी अच्छा जवाब है इसका, सी, यानी कि हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स थे, जो ओला वृष्टि हुई थी उसने क्या कर दिया? पूरी फसल को बर्बाद करके रख दिया। जी हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाउ डिड लेंचो एड्रेस गॉड इन हिज लेटर, यानी कि जो लेटर लिखता है लेंचो, उसमें एड्रेस क्या डालता है? डियर गॉड, ऑलमाइटी गॉड, माय लॉर्ड या ओ गॉड। तो भाई बहुत बढ़िया जवाब, ओ गॉड। क्या लिखता है वो? ओ गॉड, जिसको एड्रेस करता है वो। ठीक है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर भाई। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ दोस्तों, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन एक और मैं ले आया हूं आपके लिए। एक नहीं, दो और आगे, 12 और 13। 12 क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का जो प्रोफेशन था वो क्या था भाई? टीचर था, फार्मर था, पोस्टमैन था या गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तो भाई टीचर था नहीं, फार्मर था नहीं, पोस्टमैन डाकिया वो था नहीं, पोस्ट मास्टर यानी वहां का बॉस था। तो डी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आ जाओ भाई। 13 हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर सेंड टू लेंचो, कितना पैसा पोस्ट मास्टर ने लेंचो को सेंड किया? 50, 100, 70 या 30? बताओ भाई कितना किया? 50 पीसो, 70 पीसो, 100 पीसो या 30 पीसो? तो भाई ज्यादा नहीं हो पाया था, तो 70 पीसों को जो अरेंजमेंट हुआ था बस उतना ही उन्होंने उसको सेंड किया। तो सी ऑप्शन आपका सही है। और जब सी ऑप्शन सही है तो अब आगे जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि टॉप 20 लाया हूं। क्या लेकर आया हूं आपके लिए? टॉप 20। तो टॉप 20 में 14 पर पहुंच गए। व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही गॉट द लेटर फ्रॉम गॉड, यानी कि जो सरप्राइजिंग जो था कि लेटर को, जब लेंचो को लेटर मिला तो उसने सरप्राइज किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई he had faith in God, he was expecting it, he trusted the postman, he believed in miracles। जी नहीं, तो क्या है सर? ए, वो इतना विश्वास रखता था भगवान में कि कोई मेरी मदद करे ना करे, भगवान मेरी मदद अवश्य करेंगे। तो चलो भाई 15 क्वेश्चन को हम लोग अवश्य करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ ए मैन लेंचो वाज लेंचो, लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था भाई? डिस्ट्रस्टफुल, फेथफुल, सेल्फिश, इग्नोरेंट। तो बताओ भाई कितना अच्छा जवाब? फेथफुल। कितना अच्छा जवाब है इसका? फेथफुल था, बहुत ही फेथ रखता था भाई, भगवान में विश्वास रखता था, विश्वासपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है, चलो आ जाइए भाई 16 क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और 16 क्वेश्चन क्या कहता है भाई दोस्तों? क्या कहता है? वेयर डिड लेंचो राइट हिज लेटर, यानी जब लेंचो ने लेटर को लिखा तो कहां लिखा? एट द पोस्ट ऑफिस, इन हिज हाउस, इन द फील्ड, इन ए कैफे। तो कहां लिखा भाई? पोस्ट ऑफिस में ही लिख कर आया था बेचारा, खेत वगैरह में तो नहीं लिखा उसने। तो क्या है 17 क्वेश्चन? व्हाट वाज द कलर ऑफ द क्लाउड्स बिफोर द स्टॉर्म, यानी जो तूफान आने से पहले जो बादलों का रंग था वो कैसा था? व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू। तो ब्लैक, क्या है सर? ब्लैक था उनका कलर। ठीक है, चलिए भाई 17 भी हो गया। अब लेकर चलता हूं मैं आपको कहां? 18 की ओर। 18 क्या कहता है? हाउ डिड लेंचो फील व्हेन द हेल स्टॉर्म्स एंडेड, जब बारिश बंद हो गई तो उसको कैसा महसूस हुआ, फील हुआ? रिलाइव्ड, वरीड, एंग्री या होपफुल? तो भाई उसको थोड़ा चिंता भी हुई, क्या होगा कैसा होगा, लेकिन क्या है वो होपफुल था, उसको क्या था? होप थी, उसके अंदर आशा थी। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द रीडिंग लेंचोस लेटर, यानी लेंचो का पत्र पढ़ने के बाद जो पोस्टमैन था, पोस्ट ऑफिस का, सॉरी गाइस, पोस्ट मास्टर जो था, पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर जो था, उसने क्या किया? लाफ्ड एट हिम, शोड इट टू हिज कलीग्स, ब्रॉट बैक टू लेंचो, कलेक्टेड मनी टू हेल्प। तो क्या किया? कलेक्ट किए उसने पैसे उसकी मदद के लिए। क्या किया उसने उसकी मदद के लिए? क्या किया? पैसे कलेक्ट किए। तो ये रहा मेरा आखिरी सवाल आपके लिए 20 क्वेश्चन का। तो 20वें सवाल पर हम पहुंच गए। 20वां क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या था भाई? व्यवसाय क्या था? व्यवसाय क्या था, यानी कि उसका व्यापार क्या था? तो व्यापार क्या था? फार्मर था, कारपेंटर था, टीचर था या शॉपकीपर था? बहुत अच्छी बात कि क्या था भाई? वो एक
फार्मर था, किसान था बेचारा। ठीक है, तो ये तो हुई भाई शॉर्ट आंसर्स की कहानी, यानी कि एमसीक्यूज की कहानी खत्म हुई भाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं शॉर्ट आंसर्स की ओर। कहा? शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर, जो क्वेश्चंस पेपर में आने ही हैं उनकी ओर लेकर चलता हूं। यानी कि सर ऐसा क्या है, चलो भाई दिखा देता हूं ऐसा क्या है। और वो क्वेश्चंस जो आए हैं वही है, देखो कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। What quality of Lencho impressed the postmaster? How did he decide to help him? कितना अच्छा क्वेश्चन है, और आया भी कब है सर? बिल्कुल सर, पिछली साल आया है, बढ़िया बात है। What was only one hope that the Lencho thought? यानी कि ऐसी कौन सी आशा थी जो लेंचो के अंदर थी? या फिर when did Lencho receive the letter? और जब भाई लेंचो ने लेटर कब रिसीव किया? या फिर why did he become angry? और उसने भाई उसको गुस्सा क्यों आया? तो देखो भाई 22, 23, 24 और लो मैंने लिख दिया 26। मैंने क्या लिख दिया? 26। देखते हैं क्या होता है। Why was Lencho angry when he received the letter? वेरी इंपोर्टेंट भाई, देखो अथवा है, यानी कि मैं कह रहा हूं वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ लो किस किस प्रकार से पूछा जाता है और कैसे कैसे इसका जवाब देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो है चौथा क्वेश्चन। क्या कहता है? was Lencho surprised to find a letter from him for him with money in it? यानी कि क्या उस लेंचो को सरप्राइज, आश्चर्य हुआ जब उसने उस लिफाफे को लिया और उसमें जो वजन वेट देखा कि हाँ उसमें पैसे हैं, तो क्या उसको आश्चर्य हुआ? क्या हुआ? तो ये कहानी बतानी है, 21, 19, 23 बतानी है भाई, इंपोर्टेंट है तभी ले आया हूं आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली? यानी पोस्टमैन जो था वो दिल से क्यों हंसा हार्टली? तो 21, 23, 26 एक साल छूट गए और अब फिर छूट जाएगा। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर? यानी जो लेंचो का प्रथम लेटर था उसका जो पोस्ट मास्टर ने जवाब क्यों दिया, इसको बताना है। और एड्रेस टू गॉड, और एड्रेस क्या डाला? गॉड का। ठीक है, 19, 21, 23 What was the single hope for family of लेंचो? लेंचो की जो एक फैमिली थी भाई, उसकी सिंगल होप क्या थी? क्या थी उनकी होप? केवल भगवान से आशा, भगवान से हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये बताना है भाई इसमें। हाउ वाज लेंचो हेल्प? लेंचो की हेल्प कैसे हुई? व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? यानी कि जो लेंचो था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया, उसको क्या संबोधित किया, क्या नाम दिया? ठीक है, तो चलो अब आ जाओ भाई लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो मैं बताऊं कैसे आते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? तो एक क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में आया, तो हाउ डज हेल्प करके, तो वो और ये सेम है, बस इसमें कुछ शब्द बढ़ा के लिखने हैं। तो भाई 21, 24, 26। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन हुआ हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डाइजेस्टर? हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड? यानी उसने लेंचो की फील्ड को कैसे अफेक्ट किया, ये बताना है। ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड, ये आता है। और एक और टाइप होता है ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ। तो देखो भाई ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, तीनों तरीका के क्वेश्चंस को टिक कर लो और जवाब इसका याद कर लो कि उसका फेथ जो था इतना डीप था वो कैसे था, उसको बताओ। चलो अगला क्वेश्चन है भाई चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, टू हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? इसलिए कहते हैं इनको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों? देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पूरा हो गया, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। तो बताओ एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 पढ़ने हमें, तो इसको टिक कर लो, याद करना है भाई। ठीक है, पढ़ना है। या फिर कैसे आ सकता है व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड? यानी कि जो लेंचो था उसको भगवान से मदद की आवश्यकता क्यों पड़ी? हु वाज लेंचो, व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम? लेंचो कौन था, उसकी मुख्य जो परेशानी थी वो क्या थी? व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड? यानी किन परिस्थितियों ने भगवान से मदद के लिए लेंचो को विवश कर दिया? व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? और मतलब लेंचो को पत्र लिखने के लिए क्यों लिखना पड़ा भगवान के लिए? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसका जवाब आपको देना है। या फिर क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वाज द सिंगल होप? यानी किस प्रकार से जो हेलस्टोन्स थे उन्होंने लेंचो की फसल को इफेक्ट किया, प्रभावित किया, और क्यों उसे, और क्या थी उनकी जो सिंगल आशा थी? हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो? और जो लेंचो की फील्ड थी भाई हेलस्टोन्स ने कैसे उसको प्रभावित किया? गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, वेरी इंपोर्टेंट भाई, लॉन्ग में अक्सर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7th और लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द पोस्ट ऑफिस? यानी एम्प्लॉयज, उनके बारे में पूछा है कि भाई जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। अगर आपको ये ज्यादा याद ना हो, लॉन्ग क्वेश्चंस ना सही, शॉर्ट क्वेश्चंस में टिक कर लेना, उनको पढ़ लेना और उन सबको जोड़ के रख दो, लॉन्ग क्वेश्चंस आपका तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आपके
एग्जामिनेशन 2026 में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, फटाफट टिक मारो, लगाओ, याद करो, पढ़ो, कुछ भी करो, पर इनको तैयार करो, ठीक है। मैं आपका दोस्त आपके साथ बरकरार बना रहूंगा, इसी प्रकार आपकी हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।